धान का कटोरा जिस मिट्टी पर 400 से ज्यादा राइस मिल लगे हो, जहां किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन होता हो, जहां पर किसान बिहार की तकदीर बदलने में खून और पसीना बहाकर उस मिट्टी को सींचते हैं, उस काराकाट की एक कहानी है जहां से इस बार उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के मैदान में है। इसके पहले भी काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। एक बार जीत और एक बार हार का स्वाद चख चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस बार भी चर्चे में हैं। दरअसल काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सहयोगी दल के नेता के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार बनकर। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के वो नेता है सियासत के जिनके रिश्ते समय समय पर हर राजनीतिक दल के साथ अच्छे और बुरे होते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने वो रिकॉर्ड भी बनाया है कि बिहार सहित दिल्ली में या देश के अंदर उन नेताओं में वो शुमार हैं जिन्हें चारों ही सदनों में जाने का अवसर मिला है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के उन नेताओं में शामिल है जिनमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद जाने वाले लोगों की सूची जहां लिखी गई है, वहां उपेंद्र कुशवाहा का नंबर भी दूसरे और तीसरे पर आता है। यानी बिहार में गिने चुने ही नेता हैं जो दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, फिर ऊपर के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। ऐसे उपेंद्र कुशवाहा हैं जिनको चारों सदनों का अनुभव है। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेता हैं जिनका हर राजनीतिक गठबंधन और दल के साथ कभी रिश्ता रहा, कभी दुश्मनी। जब 2014 में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े, एनडीए गठबंधन के साथ जीत हासिल की, मंत्री बने केंद्र में, आधे कार्यकाल के बीच ही उपेंद्र कुशवाहा छोड़ दिए एनडीए के साथ और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर विरोध में आ गए। उसके बाद वो महागठबंधन के साथ खड़े हो गए, लेकिन फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं बनी, फिर अलग हो गए। कभी नीतीश कुमार के साथ गए, फिर नीतीश कुमार से अलग हुए और फिर नीतीश कुमार के साथ हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जिनके रिश्ते अगर चारों सदनों के साथ जुड़े हैं तो उनके रिश्ते हर राजनीतिक दल और उनके नेताओं के साथ भी जुड़े हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जिस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि वहां दोनों गठबंधन के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार ने मोर्चा खोल दिया है। परेशानी दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर इस इलाके में जो चर्चा है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ये उनके सहयोगियों ने ही साजिश रची है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे कि वह उनके सहयोगियों की साजिश नहीं है बल्कि ये तो उनके विरोधियों की साजिश है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से उस इलाके में चर्चा है उसमें कहा जा रहा है काराकाट लोकसभा कभी विक्रमगंज के नाम से जाना जाता था। विक्रमगंज में पीरो, काराकाट, नोखा, दिनारा और डेहरी विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे। नए परिसीमन में इसका नाम काराकाट लोकसभा पड़ गया। नोखा, डेहरी, काराकाट, गोह, ओबरा और नवीनगर विधानसभा इसमें शामिल रहा। 2009 के चुनाव में जेडीयू के महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरा दिया था। तब माले के राजाराम सिंह कुशवाहा से लड़े थे। 2014 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के कांति सिंह को हराया। 2019 का चुनाव जेडीयू के महाबली सिंह जीते और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। 2024 के चुनाव में भोजपुरी के स्टार पवन सिंह त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर काराकाट की लड़ाई को रोचक बना दिए हैं। परिसीमन के बाद भाजपा ने अब तक काराकाट में अपना उम्मीदवार नहीं दिया था। सहयोगी गठबंधन को ही चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता रहा है। पवन सिंह को भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था जहां वो तृणमूल कांग्रेस के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर पवन सिंह ने भाजपा का टिकट लौटा दिया। काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने के पहले पवन सिंह बीजेपी के सदस्य थे और बीजेपी के लिए दिन रात मेहनत करते थे। कहा जाता है कि पवन सिंह को बीजेपी ने इसी आधार पर बंगाल से उम्मीदवार बनाया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ
पवन सिंह को लगा कि उनको सफलता नहीं मिलेगी, लिहाजा उन्होंने भाजपा का टिकट लौटा दिया। बिहार के काराकाट सीट से उन्होंने उम्मीदवारी भर दी। हालांकि उनको इस बात का डर भी सता रहा था कि कहीं बीजेपी उनकी उम्मीदवारी को रद्द ना करा दे, लिहाजा वो अपनी मां को भी उम्मीदवार बनवा दिए थे। हालांकि बाद में उनकी मां ने नाम वापस ले लिया जब उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ साथ पवन सिंह की भी उम्मीदवारी वहां पर साफ हो गई। उसके बाद पवन सिंह ने अपनी मां का नॉमिनेशन वापस कराया, लेकिन काराकाट के अंदर उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ उतरने वाले तीसरे प्रत्याशी की चर्चा ज़्यादा क्यों हो रही है? उसके पीछे का कारण ये है कि स्थानीय इलाके में यह चर्चा है कि पवन सिंह को कहीं ना कहीं बीजेपी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि काराकाट सीट पर अभी तक बीजेपी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। अमूमन इस सीट पर वो अपने सहयोगियों को ही चुनाव लड़वाती रही है, लेकिन अब बीजेपी को यह लग रहा है कि काराकाट सीट पे अगर स्पेस बनता है तो आगे बीजेपी को फायदा हो सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस समाज से आते हैं उसी समाज से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े चेहरे के तौर पे हैं। उस समाज में जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी उसी समाज से आते हैं, तो वोट कौन किसको देगा, कौन किसके पक्ष में ट्रांसफर कराएगा, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा राजपूत चेहरा होने के नाते पवन सिंह को इस इलाके में फायदा मिलते हुए दिख रहा, ये इलाके में चर्चा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को राजपूत के साथ साथ अन्य जातियों के बीच समीकरण को मिलाकर आगे चलना है, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की विजय रथ को पार लगा सकते हैं। काराकाट लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह के चुनाव के मैदान में उतरने के बाद से विरोधियों ने यह कहना शुरू कर दिया, खासतौर पर महागठबंधन के नेता और महागठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को सबक सिखाने के लिए ही बीजेपी ने पवन सिंह को पीठ ठोका है। पवन सिंह बीजेपी के इशारे पर ही काराकाट से चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हालांकि ये दावे मुकेश सहनी के थे। मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने उनको धोखा दिया, ठीक उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा से बदला लेना चाहती है और उनको धोखा देना चाहती है। काराकाट लोकसभा सीट जब विक्रम लोकसभा था तब यहाँ से राम अवधेश सिंह, तपेश्वर सिंह, राम प्रसाद सिंह, कांति सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह से लेकर अजीत कुमार सिंह तक चुनाव लड़कर जीत हासिल करते रहे हैं। आपको बता दें कि 2000 में जंदाहा से पहली बार विधायक बनने वाले उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री, विधानसभा में विरोधी दल के नेता सहित सत्ता पक्ष के उपनेता भी रह चुके हैं। लेकिन राजनीतिक खीर की चाहत ने पाला भी बदलते रहते हैं। अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय किया, पुनः नई पार्टी बनाई, फिर विलय किया। नीतीश कुमार के साथ दोस्ती और फिर टकराव, भाजपा से दोस्ती और फिर टकराव, अपने पद से इस्तीफा देते रहने के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहे। महाराष्ट्र के छगन भुजबल और शरद पवार के प्रभाव में रहे। बिहार की राजनीति में कोयरी को संगठित करने का प्रयास किया। ये उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक जो पहचान थी वो काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले एनडीए उम्मीदवार को लेकर खूब चर्चा हो रहा है। काराकाट में जहां उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी की चर्चा होती है, तो वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा के चारों सदनों में जाने वाले नेताओं में शुमार एक सफल नेता के तौर पर भी चर्चा किया जाता है। काराकाट के अंदर लोगों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से हर सदन का अनुभव प्राप्त करके आए हैं, अगर काराकाट में एक बार फिर से अगर उनको मौका दिया जाता है तो वो अधूरे कामों को पूरा करेंगे। खुद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो गलती वो पहले कर चुके हैं उस गलती को दोहराएंगे नहीं, बल्कि उससे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे। और इस बार अगर उन्हें काराकाट से मौका मिलता है तो लोगों की उम्मीद पर पूरी तरीके से खड़ा उतरेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।